तो आज मैं आपके लिए गैस एंड ऑयल रिफाइनरी कराची के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स लेके हाजिर हुआ हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं जी जॉब्स की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि गैस एंड ऑयल रिफाइनरी ये जो इंडस्ट्री है इंजीनियरिंग की, ये दोस्तों मल्टीनेशनल कंपनी है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए जी, पहली जो असामी आई हुई है मैनेजर एचआर की है, ठीक है, जो है ना कंपनी के अंदर और लोगों को या वर्कर को या और अफसर को ना हायर करता है जो मैनेजर, सबसे पहले ये उसकी असामी है। उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन देखे जी एमएस या एमबीए या एमपीए आपका ना ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर होना चाहिए। और उसके बाद देखिए जी, आपका जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है तो इस फील्ड के अंदर आपका ना एक्सपीरियंस 15 से 20 साल का एटलीस्ट होना चाहिए। उसके बाद जी दूसरे नंबर पे देखें जी लीड इंजीनियर की है। इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बी या बीएस इन केमिकल में होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इस फील्ड के अंदर आपका ना 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। उसके बाद ये तीसरे नंबर पर देखें जी इंजीनियर की है। उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन बी या बीएससी केमिकल में होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इस फील्ड के अंदर आपका 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद जी चौथे नंबर पे देखें जी लीड इंजीनियर की है। इसमें देखिए जी आपकी क्वालिफिकेशन है वो है ना पीएचडी केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर होनी चाहिए। और साथ इस फील्ड के अंदर आपका एक्सपीरियंस वो 12 साल का एटलीस्ट होना चाहिए। दोस्तों पांचवें नंबर पे देखें जी केमिस्ट्री की है। इसकी आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो एमएससी या बीएससी पेट्रोलियम या केमिस्ट्री के अंदर होनी चाहिए। और आपके साथ जो डिग्री है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंडर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आपका 1 से 3 साल का इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। छठे नंबर पे देखिए जी फाइनेंस एग्जेक्टिव की है। इसके लिए आपका ना सीए फाइनल होना चाहिए या एसीसीए क्वालिफाइड हो आप एसीसी के लिए। और एक्सपीरियंस जो है वो आपका इस फील्ड के अंदर 5 साल का होना ज़रूरी है। सातवें नंबर पे देखिए जी अकाउंट्स असिस्टेंट की है। इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बीबीए आपका ऑनर होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के रिकॉग्नाइज्ड हो। तो इसके बाद देखिए जी एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 2 से 5 साल का इस फील्ड के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। 8वें नंबर पे देखिए जी सुपरवाइज़र है। आपका ना डीए केमिकल के अंदर होना चाहिए किसी टेक्निकल जो बोर्ड या कॉलेज है उससे आपका ना डीए ही होना चाहिए। और साथ आपका 13 साल का एक्सपीरियंस भी इस फील्ड के अंदर होना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए जी 9वें नंबर पे ऑपरेटर है। इसके लिए आपकी जी जो क्वालिफिकेशन है वो डीए केमिकल होना चाहिए। उसके बाद देखिए जी एक्सपीरियंस जो है वो 1 से 2 साल का होना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए जी 10वें नंबर पे टेक्नीशियन की है। इसके लिए भी आपका ना डीए होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स में या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में या किसी और यानी कि वेल्डिंग के अंदर मल्टीपल वेल्डिंग या फिटर के अंदर आपका ना डीए होना चाहिए। और साथ आपका जो एक्सपीरियंस है मिनिमम वो 2 से 3 साल का होना ज़रूरी है। 11वें नंबर पे देखिए जी दोस्तों फायर फाइटर की है। इसके लिए भी आपका जो है ना केमिकल के अंदर डीए होना चाहिए, आपका इंटर होना चाहिए। और साथ आपका ना तकरीबन 2 से 3 साल का इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद जी 12वें नंबर पे देखिए जी सुपरवाइज़र है। डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर या बैचलर की डिग्री किसी सब्जेक्ट के अंदर हो तो बेहतर है, ठीक है। इसमें आपका जो एक्सपीरियंस है वो 7 से 10 साल का होना ज़रूरी है। बाकी ये देखें दोस्तों नीचे इन्फॉर्मेशन है, नोट है, आपने इसको रीड कर लेना है। और लास्ट पे देखिए जी दोस्तों हाउ टू अप्लाई, आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने एक हाल ही में अपनी जो सीवी बना के रखी हुई है या आप एक अच्छी सी सीवी बनाएं और इस मेल पे आपने अपनी सीवी को है ना मेल कर देना है, ठीक है। और वो भी 15 दिनों के अंदर, यानी कि 12 अगस्त से लेके ना 25 अगस्त तक लास्ट डेट है अप्लाई करने की।